जगन्नाथ। प्रिय दर्शकों, आपके पसंदीदा चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं आपके लिए एक सुंदर विषय लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अजामिल कथा। कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था जो अत्यंत दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसने एक वैश्या के साथ संबंध बनाए और जो संतान उत्पन्न हुई उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। एक दिन अजामिल बाहर बैठा था। उसके गांव में साधु संत आए। गांव के युवकों से पूछा, भैया हमें भोजन प्राप्त करना है, तो कोई भला घर है उसके घर जाकर हम अन्न प्राप्त कर लें। जो लड़के थे उन्होंने सोचा मजाक करते हैं साधु से, अजामिल के भी मजे ले लेंगे इस बहाने। उन्होंने कहा, एक बहुत अच्छा ब्राह्मण है, बड़ा शुद्ध है, बड़ा आचरणशील है, आप लोग उसके घर चले जाए, वो भोजन करा देगा। अजामिल तो अव्वल दर्जे का भ्रष्ट था, लेकिन लड़कों ने साधुओं को उसके घर भेज दिया। साधु संत गए और साधु संत ने अजामिल से बोला, आपके घर से भोजन चाहते हैं। अजामिल ने कहा, भोजन तो मिल जाएगा, पर मैं तो अव्वल दर्जे का भ्रष्ट हूँ। उन्होंने कहा, हम बना लेंगे, तुम सामग्री दे दो बस। उसने भोजन बनाने की सामग्री दी। उन्होंने भोजन बनाया और उनको लगा जाते जाते कुछ भला कर जाए इसका। उन्होंने कहा, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तो तुम्हारे यहाँ अब जो संतान हो उसका नाम तुम नारायण रख देना। साधु उनको बोल गए। अजामिल को कोई लेना देना ही नहीं था। उसने कहा, कुछ तो नाम रखना ही है, चिंकू पिंकू तो नारायण ही रख देंगे। नारायण नाम रख दिया। सबसे छोटा पुत्र था तो अजामिल को बड़ा प्यार था उससे। 24 घंटे उसको बुलाए, नारायण नारायण। नारायण पानीला नारायण बोला। 80 साल की उम्र हो गई अजामिल की। मृत्यु का दिन आया। यमदूत लेने आए। अजामिल को लगा कोई लेने आए हैं। उसने सोचा क्या करूं, तो चिल्लाया, नारायण नारायण। अब नारायण नारायण चिल्लाया तो भगवान विष्णु के देवदूत दौड़े आए। जीवन में नाम का बड़ा महत्व है। भागवत कह रही है कि संतान का लालन पालन करें तो होश में करें। होश में रहने की जो बात यहाँ कही जा रही है, वो यही है कि बच्चों को कहीं न कहीं परमात्मा से जोड़े रखिए। भक्त बनाई। भक्त में सारे गुण होते हैं। भक्त एक आचरण है, संपूर्ण जीवन को बदल देता है। परमात्मा पूरा भक्त चाहता है। नाम का बड़ा महत्व है, इसलिए नाम लेते रहिए। हरे कृष्ण। भगवान ने बताया, भगवान की शरण में रहने वाले विरले भक्तों के पाप श्री भगवान के नामोच्चारण से ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। जिन्होंने अपने भगवत गुण अनुरागी मन मधुकर को भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पाशधारी दूतों को नहीं देखते। इसी संदर्भ में कन्नौज के दासीपति ब्राह्मण अजामिल की कथा आती है। में अजामिल ने एक कामी व निर्लज भ्रष्ट शूद्र को शराब पीकर एक वेश्या के साथ विहार करते हुए देखा। वेश्या भी शराब पीकर अर्धनग्न अवस्था में मतवाली हो रही थी। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित व काम के वश हो गया। उसने अपने धैर्य व ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। वह मन ही मन उस वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। उस कुलटा को प्रसन्न करने के लिए अजामिल ने अपने पिता की सारी संपत्ति भी दे डाली व अपनी कुलीन नवविवाहिता पत्नी तक का त्याग कर दिया। धन पाने की चेष्टा में वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार उसकी आयु का एक बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए और वह वेश्या के 10 पुत्रों का लालन पालन करता रहा। अजामिल के सबसे छोटे पुत्र का नाम था नारायण। वृद्ध अजामिल ने पुत्र मोह में अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। उसकी तोतली बोली सुनकर अजामिल फूला न समाता, उसे अपने साथ ही खिलाता पिलाता वह उसी के मोहपाश में बंधा रहता। वह मूढ़ इस बात को जान ही ना पाया कि काल उसके सर पर आ पहुंचा है। मृत्यु के समय पुत्र को पुकारना। अजामिल की मृत्यु का समय आ पहुंचा। उसने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हैं, जिनके हाथों में फांसी की रस्सी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों की भयावह छवि से व्याकुल अजामिल ने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, अतः वे झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमदूत अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे।
चारों विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोका। यमदूतों ने कहा कि इस पापी अजामिल ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। इसने अनेक वर्षों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन पापमय है और इस पापी के पापों का प्रायश्चित दंड पानी भगवान यमराज के पास नरक यातनाएं भोगकर ही होगा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, इसने कोटि जन्म की पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याणमक मोक्षप्रद नाम का उच्चारण किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। भगवान नाम उच्चारण बड़े से बड़े पाप को काटने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि भगवान के नाम के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की भी उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। संकेत में, परिहास में, तान अलापने में अथवा किसी की अवहेलना करने में भी यदि कोई नाम उच्चारण करे तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय, सांप के इसते समय, आग में जलते समय व चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। यमदूतों, जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजाने में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण न जानकर अनजाने में पी ले, तो भी अमृत उसे अमर बना ही देता है, वैसे ही अनजाने में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। अजामिल ने श्री भगवान का नाम नारायण का उच्चारण किया है, अतः यमदूतों, तुम अजामिल को मत ले जाओ। भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया व अजामिल को यमदूतों के पाश से बचाकर मृत्यु के मुख से छुड़ा लिया। अजामिल ने यमदूतों व विष्णुदूतों के सारे संवाद को देखा व सुना। वो यमदूतों के फंदे से छूटकर निर्भय व स्वस्थ हो गया। सर्व पापहारी भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। उसे अपने जीवन पर बहुत पश्चाताप होने लगा। उसके हृदय में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य होने लगा। अजामिल सबके संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चला गया। बाद अजामिल ने उसी तीर्थ हरिद्वार में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाशमार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान बैंकुट को चला गया। दोस्तों, 3 बातों को विश्वास में ध्यान में रखें। 1. भगवान के नाम में इतने पापों को काटने की शक्ति है जितने पाप मनुष्य कर भी नहीं सकता। 2. जो मनुष्य मोहग्रस्त होकर घर गृहस्थी का ही बोझा ढोते रहते हैं व भगवान नाम के दिव्य रस से विमुख हैं, वे ही बार बार नरक यातनाओं व जन्म मरण के चक्र में फंसने के लिए धर्माधिकारी यमराज के सम्मुख लाए जाते हैं। 3. बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल श्री भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। भगवान के आश्रित भक्तों की ओर यमदूत आंख उठाकर भी नहीं देखते। कलियुग केवल नाम आधारा। इस तेरा बताई गई अजामिल की कथा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय जगन्नाथ।